शारदा सिन्हा के निधन पर शिवराज सिंह ने जताया शोक, कहा शारदा सिन्हा के बिना छठ महापर्व अधूरा। महाराष्ट्र दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, अमरावती में सीएम योगी ने जनसभा को किया संबोधित। महाराष्ट्र दौरे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, संविधान सम्मान सम्मेलन को राहुल गांधी ने किया संबोधित। डोनाल्ड ट्रंप को पीएम मोदी ने दी बधाई, पीएम मोदी ने कहा ऐतिहासिक जीत पर बधाई दे रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। मंगलवार की देर रात को शारदा सिन्हा का दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान निधन हो गया। शारदा सिन्हा के निधन की खबर से पूरा देश शोकाकुल है। शारदा सिन्हा लोकगीत के साथ साथ छठ व विवाह गीत के लिए भी जानी जाती थी। वहीं अब केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छठ महापर्व पर दिवंगत लोक गायिका डॉक्टर शारदा सिन्हा को श्रद्धांजलि अर्पित की। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि शारदा सिन्हा के गीतों के बिना छठ महापर्व की कल्पना अधूरी है। छठ महापर्व और उनके गीत एक दूसरे के समान बन चुके हैं। छठ के दिन ही उनके देवलोक गमन ने इस पर्व को भावुक बना दिया है। उन्होंने डॉक्टर शारदा सिन्हा के लोकगीतों की महत्ता को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। ऐसी गायिका जिनके बिना छठ महापर्व की कल्पना नहीं की जा सकती, स्वर्गीय शारदा सिन्हा जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। छठ महापर्व और उनके गीत एक दूसरे के पर्याय थे। उनके बिना इस महापर्व की कल्पना नहीं की जा सकती थी और छठ के दिन ही उन्होंने देवलोक गमन किया। छठ मैया उन्हें अपने चरणों में स्थान दे, उनकी दिवंगत आत्मा को शांति दे। उनके चरणों में प्रणाम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यानी कि बुधवार को महाराष्ट्र के चुनावी दौरे पर हैं, जहां उन्होंने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस कालखंड में जब औरंगजेब जैसा बर्बर आक्रांता भारत में शासन कर रहा था, तब उन्होंने उसकी सत्ता को चुनौती दी थी। मुझे याद है कि जब 2017 में मुझे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया, तब मैं आगरा गया था। आगरा में जब मैं निरीक्षण कर रहा था तो मुझे बताया गया कि वहाँ एक मुगल संग्रहालय बन रहा है और उसी के लिहाज में आपके पास आया हूं कहने कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस कालखंड में जब औरंगजेब जैसा दुष्ट और बर्बर आक्रांता भारत के अंदर शासन कर रहा था, उसकी सत्ता को चुनौती दी थी। मुझे याद है जब 2017 में मुझे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया, मैं आगरा में गया था। आगरा में मैं जब निरीक्षण कर रहा था, मुझे बताया गया कि यहाँ पे एक मुगल म्यूजियम बन रहा है। मैंने कभी मुगल का भारत से क्या संबंध है, आगरा से क्या संबंध है? मुझे बताया गया कि औरंगजेब ने यहां पर रह करके बहुत दिनों तक शासन किया था। हमने कहा उनका संबंध क्या है भारत? हमने कहा भारत का संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज से है। इस म्यूजियम का नाम बदलो, म्यूजियम का नाम बदलो। ये मुगल कालखंड और स्थापत्य का नहीं बनना चाहिए, बल्कि मराठा और छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रतीक बनना चाहिए। और उसी के लिहाज में आपके पास आया हूं कहने के। गांधी ने महाराष्ट्र में नागपुर से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की। दीक्षा भूमि में बाबा साहेब अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के बाद उन्होंने संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित किया। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि जब आरएसएस और भाजपा के लोग संविधान पर आक्रमण करते हैं तो वो सिर्फ इस किताब पर आक्रमण नहीं कर रहे, वो हिंदुस्तान की आवाज पर आक्रमण कर रहे हैं। भाषा का आदर होना चाहिए। तो जब आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग इस पर आक्रमण करते हैं तो सिर्फ इस किताब पर नहीं कर रहे हैं आक्रमण, वो हिंदुस्तान की आवाज पर आक्रमण कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, सरकार के अलग अलग संस्थाएं बनती हैं, इलेक्शन कमीशन बनता है, और आरएसएस एक के बाद एक। आरएसएस इस पे सीधा आक्रमण नहीं कर सकती है, डरते हैं। अगर सामने से इसके साथ लड़ गए वो 5 मिनट में हार जाएंगे। सामने से नहीं आ सकते, वो जानते हैं कि जिस दिन वो सामने से आ गए उसी दिन कहानी खत्म हो जाएगी। तो छुप के आते हैं, अलग अलग शब्दों के पीछे छुप के आते हैं। विकास, प्रगति, इकोनॉमी, अलग अलग शब्दों के पीछे छुप के आते हैं। भाषा का आदर होना। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप की जीत दर्ज कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी प्रेसिडेंट चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई दी है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ वाला फोटो शेयर करते हुए लिखा कि इस ऐतिहासिक चुनावी जीत पर हार्दिक बधाई मेरे दोस्त। जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने समर्थकों का धन्यवाद दिया और कहा कि मैंने ऐसा जश्न पहले नहीं देखा। उन्होंने कहा कि वो देश को सुरक्षित करने के लिए सब कुछ करेंगे।
A political victory that our country has never seen before, nothing like this. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. And every citizen, I will fight for you, for your family, and your future. Every single day, I will be fighting for you, and with every breath in my body, I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will be a political victory. जम्मू कश्मीर विधानसभा द्वारा अनुच्छेद 370 की बहाली पर प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने प्रतिक्रिया दी है। महबूबा ने कहा कि देर आए दुरुस्त आए, ये कहते हुए उन्होंने ये सिद्ध किया है कि संख्या मायने नहीं रखती, बल्कि अगर विपक्ष की नियत और एजेंडा स्पष्ट हो, वो बहुमत वाली सरकार को भी मजबूर कर सकते हैं कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों की इच्छाओं को पूरा करे। देखिए, हम ये कहेंगे कि देर आए दुरुस्त आए, और आज पीडीपी ने ये साबित किया कि नंबर मैटर नहीं करते हैं। अगर अपोजिशन के पास एक आदमी हो, दो हो, तीन हो, तो वो अगर उनकी नीयत साफ हो, उनके पास अपना एक क्लियर कट एजेंडा हो, उनका इंटेंशन बिल्कुल ईमानदार हो, तो वो एक मेजॉरिटी वाली जमात को, सरकार को मजबूर कर सकते हैं कि जो जम्मू कश्मीर के लोगों की जो ख्वाहिशात हैं, जो उनकी कमिटमेंट है सरकार की, कि उसको पूरा करना है। तो मुझे लगता है कि जो वहीद पर्रा ने इनिशिएट किया, और जिस वक्त उसको उमर साहब ने कहा कि ये प्रोपेगेंडा है, कैमरा के लिए हो रहा है, तो आज मुझे लगता है ये पीडीपी की ही मेहनत का और उनका जो उन्होंने उस वक्त ये मसला उठाया, उसका नतीजा है। अनफॉर्चुनेटली उसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया कि हम मुखालिफत करते हैं 2019 में जो फैसला हुआ है, न ये कहा गया है कि 370 को रेस्टोर करो, बल्कि ये कहा है कि हमारा कंसर्न है, इस पे डायलॉग होना चाहिए। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।